Good morning, class 11 students. We are starting a new chapter, binomial theorem. In this chapter, you have to understand that this chapter is basically related to a very important algebraic theorems that you have studied, right? Now, suppose in your lower classes you have studied a plus b whole square. What is that? A square plus 2ab plus b square. ये आपने पढ़ा है. A plus b whole cube आपने पढ़ा है. A plus b whole cube. A cube plus 3a square b plus 3b square a plus b cube. Okay, and similarly we can have a plus b की power 4, a plus b की power 5, and so on. And I can also write a plus b to the power 1 is nothing but a plus b. So basically from starting we can see a pattern. This pattern was studied by first Pascal, and many centuries ago this was studied in India also. So the triangle that Pascal made is now called as Pascal triangle. तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है. और अगर a प्लस बी 0 देखते हैं तो वो 1 होता है ना. 1 a प्लस बी 0 कितना होता है? 1. a प्लस बी 1 क्या होता है? a प्लस बी. a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब. तो इनको देखो आप 1, फिर यहाँ पे लिखते 1 1, खाली कोफिशिएंट देखो. ओके, इसका कोफिशिएंट देखो 1 2 1 1 2 1. तो उसने पास्कल ने इसको जनरलाइज कर दिया. वो बोलता है आप 1 लिखो 1 1 लिखो, इन दोनों को प्लस करो. 1 प्लस 1 यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखना दोनों को प्लस करके 2, फिर यहाँ पे लिखना है 1, फिर लिखो 1 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, फिर लिखो 1. फिर स्टार्ट करते हैं 1 से. 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और फिर 1. फिर स्टार्ट करता है 1 से. 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, फिर 1. तो बेसिकली आइडेंटिटीज बनती जा रही हैं आपकी. ये किसकी बनी है? a प्लस बी की पावर 0 0 एनीथिंग इज रेज़ टू 0 इज 1. ये किसकी बनी है? a प्लस बी की पावर 1 a प्लस बी. ये किसकी बनी है? a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये किसकी बनी है? a प्लस बी की पावर क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब. ये किसकी बनी है? a प्लस बी की पावर 4 a क्यूब प्लस 4. अब यहाँ पे जो पावर है ना वो डिक्रीज होंगी, a की और b की पावर इंक्रीज हो रही है. तो स्टार्ट कर सकते हो आप यहाँ से. a की पावर 4 प्लस 4, a की पावर 3, b की पावर 1 6, a की पावर डिक्रीज हो जाएंगी. यहाँ पे 4 है 3 है 2 है 1 है और 0 है, और b की पावर इंक्रीज हो जाएंगी 0 1 2 3 4. दिस इज एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 5. ये आप आराम से लिख सकते हो. व्हाट इज एक्सपेंशन? a की पावर 5 प्लस 5, a की पावर 4 b प्लस 10, a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 10, a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5, a b की पावर 4 प्लस 1 b की पावर 5. नाउ सी, बिना किसी अटेम्प्ट के आपने a प्लस बी होल टू द पावर 5 फाइंड कर लिया. इसी तरह से a प्लस बी होल टू द पावर 6 भी आप निकाल सकते हो. जस्ट राइट 1 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6 1. अब यहाँ पर थोड़ा कॉम्बिनेशन आ जाता है. दीज आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. These are known as binomial coefficients, and we can use our NCR formula to calculate them. ये सारी चीजें आप NCR से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. इनफैक्ट ये सारी NCR ही हैं. चेक करके देख लेते हैं. फर्स्ट वन आपके आ रहा है n की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इसमें n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन. तो अपन क्या करते हैं, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना देते हैं जिसको बोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम. तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि a प्लस बी, ठीक है, ध्यान से देखो, a प्लस बी की पावर n. तो सबसे पहले अपने को
स्टार्ट करना है फर्स्ट चालू होगा a की पावर n, ठीक है। अब ये a की पावर n कितने आएंगे, उतने ही आएंगे जितने n में से एक भी सेलेक्ट न करें, NC0 लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले सिलेक्शन कैसे आता है बताता हूँ। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आप a को लिख रहे हो n बार, ए, तो इसके परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे, n बार है ना ये। जैसे a अगर आपने 3 बार लिखा तो इसके परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 1। उसको अपन डिनोट करते हैं NC0 से। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या आएगा। चलो एक बार यहाँ पे a की पावर 5 लेके सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस b की पावर 5, तो इसको लिखेंगे 5c0 a की पावर 5। फिर अगला आएगा 5c1 a की पावर 4 b। इसको मैं बताता हूँ ये 5c1 कैसे आया, ध्यान से देखना। a की पावर 4 को अपन a को 4 बार लिख दो और b को 1 बार लिख दो, इसके परम्यूटेशन करते हैं। तो परम्यूटेशन के टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 जैसे कितने आ गए 4 फैक्टोरियल अपॉन a कितना है 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल होता है 5c1। अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म आता है आपके पास क्या, a की पावर 3 b की पावर 2, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ 5c2। कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, a की पावर 3 मतलब टोटल कितने a b टोटल हो गए 5 फैक्टोरियल। ये हो गए अपने 3 फैक्टोरियल और ये हो गए अपने 2 फैक्टोरियल। दिस इज नथिंग बट 5c2। अगला क्या रहेगा 5c2 लिख देता हूँ मैं इसको, 5c2 एंड 5c2 3 आर सेम। नेक्स्ट वन इज 5c3 a की पावर 2 b की पावर 3। नेक्स्ट वन इज 5c4 दैट इज a की पावर 1 b की पावर 4। और अगला है 5c5 ऑल 5 कैन बी रिटन एज b की पावर 5। इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इसलिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बराबर होते हैं। इनकी अगर वैल्यू देखना चाहते हो, अभी हमने देखा था 5 की जो वैल्यूज आई थी, इसकी वैल्यू होती है 1, 5c1 होता है 5, 5c2 होता है 10, फिर 5c3 हो जाएगा 10, फिर 5c4 हो जाएगा 5 और 5c5 हो जाएगा 1। और इसके ठीक ऊपर अगर आपने देखा होगा तो वो 6 + 4 10 हो रहा था। तो दीज आर द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। इनको अपन लिख देते हैं 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। और ये बराबर कैसे हैं, इसको आप 5c0 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको 5c1 भी लिख सकते हो, इसको 5c2 भी लिख सकते हो, इसको 5c3 भी लिख सकते हो, इसको 5c4 भी लिख सकते हो और इसको 5c5 भी लिख सकते हो। दे आर इक्वल। 5c0 इज इक्वल टू 5c5 इज इक्वल टू 1, 5c1 इज इक्वल टू 5c4 इज इक्वल टू 5, 5c2 इज इक्वल टू 5c3। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कितना होता है 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, 3 काट दो बचे 4 इंटू 5, 1 इंटू 2 तो बन गया 10, ठीक है। तो ये 10 होता है, ये भी 10 होता है, ये 5 होता है और ये 1 होता है। तो आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट में a और b को इंटरचेंज भी कर सकते हो, a प्लस b को b प्लस a की पावर 5 लिखोगे तो भी सेम ही आने वाला है। LHS मतलब 50% बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगले 50% बाइनोमियल कोएफिशिएंट के इक्वल आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n से एक ज़्यादा। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे 6। चेक कर लेते हैं। तो पहला टर्म आया अपना 1 2 3 4 5 एंड 6, तो n+1 होते हैं। अब इससे जनरलाइज फॉर्मूला बन गया, ये पास्कल ने डायरेक्ट बता दिया था। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन अभी परम्यूटेशन से भी हमने देख लिया, ये 5c0 5c1 के बराबर होता है। अब जनरलाइज थ्योरम बना लेते हैं इसकी, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, a प्लस b टू द पावर n। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपन n को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक पॉजिटिव इंटीजर, लेट अस नॉट टेक एनी अदर वैल्यू अदर देन इंटीजर। हालांकि नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए, रैशनल के लिए और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के लिए भी ट्रू होता है, बाद में देखेंगे। परंतु अभी यहाँ पर n को पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इसको स्टार्ट करते हैं NC0 से, ठीक है। और जनरलाइज फॉर्मूला ऐसे लिख लिया करो NCR, इसको बोलते हैं TN, जनरल फॉर्मूला जनरल टर्म NCR
a की पावर हमेशा होगी n माइनस r और b की पावर हमेशा होगी r, ठीक है, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला टर्म आ जाएगा nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3, nc4 a की पावर nc4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4, सो ऑन। लास्ट टर्म ncn a की पावर 0 हटा देते हैं इसको, b की पावर n डॉट 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 डॉट। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, पॉजिटिव पावर्स। इसमें जो जनरल टर्म होता है वो होता है NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इस n से एक ज्यादा, ठीक है। और अगर ये n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगे। ऑड में आप मिडिल टर्म निकाल सकते हो, मिडिल टर्म के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने देखा था कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। बाइनोमियल का सबसे आसान तरीका है पास्कल ट्रायंगल। सबसे ऊपर देखो 1, फिर 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, ओके। अब आप देखो यहाँ पर n है 1 2 3, ठीक है। दिस इज n इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, n 0 है, इसको तो हटा देते हैं। ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 है। अब इनमें देखो, अब मिडिल टर्म ये है 2 और 1 1 दोनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर मिडिल टर्म कुछ नहीं है क्योंकि ये इधर 1 3 और 3 1, यहाँ पे मिडिल टर्म 6 है, 1 4 और 4 1। यहाँ पर मिडिल टर्म कुछ नहीं आएगा, 1 5 10 10 5 1, ठीक है। मिडिल टर्म कुछ नहीं आएगा, मतलब दीज बोथ कैन बी मिडिल टर्म, क्योंकि अगर n सपोज यहाँ पे 5 है तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे 6, 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 इधर और 3 उधर बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर जैसे n इज इक्वल टू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 5, तो इसमें मिडिल टर्म होगा उसके लेफ्ट साइड में 1 4 और आगे राइट साइड में 4 1। तो इसको ढंग से समझ लो, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर 1 प्लस, ये आपको करके देख लेना है, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होगा, 1 माइनस एक्स की पावर n क्या होगा, ठीक है। और ये भी आपको देखना है 1 प्लस 1 की पावर n क्या होगा, दैट इज 2 की पावर n। ये भी आपको देखना है 1 माइनस 1 की पावर n क्या होगा, यानी 0 की पावर n, यानी 0 की भी वैल्यू निकल जाती है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है और फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं। तो ये आपके होमवर्क में मान लो 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 प्लस 1 की पावर n, 1 माइनस 1 की पावर n, एंड समवॉट इन द एक्सरसाइज, राइट। So try that and see you in the next class.